जब डॉक्टर ये कहते हैं कि घुटना बदलना पड़ेगा, तो ये सुनना काफी डरावना हो सकता है। एक पल में ही भविष्य अनिश्चित सा लगने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है? चलिए, आज इस सवाल की तह तक जाते हैं। ये एक बहुत ही आम कहानी है। घुटनों में बढ़ता हुआ दर्द, फिर एक्सरे और फिर डॉक्टर का फैसला आता है कि आपको एक नए घुटने की जरूरत है। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो? ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ये उन लोगों का प्रतिशत है जिन्हें सर्जरी की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने एक नॉन सर्जिकल प्रोग्राम के जरिए इसे सफलतापूर्वक टाल दिया। जी हां, 74%, यानी लगभग 4 में से 3 लोग। ये एक ऐसी संख्या है जो पूरी सोच को बदल देती है। तो ये 74% का आंकड़ा आखिर आया कहां से? इसका जवाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी में छिपा है, जिसने घुटने की सर्जरी से जुड़ी हर धारणा को एक तरह से चुनौती दे दी। और ये कोई छोटा मोटा अध्ययन नहीं था। हम बात कर रहे हैं डेनमार्क में हुए एक टॉप टियर मेडिकल ट्रायल की, और इसमें शामिल मरीजों को कोई हल्का फुल्का दर्द नहीं था। हर एक को ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा घुटने के रिप्लेसमेंट के लिए हरी झंडी मिल चुकी थी। और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। जिस ग्रुप को सिर्फ नॉन सर्जिकल इलाज मिला, उनमें से लगभग 3/4 को 1 साल बाद भी सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका दर्द कम हुआ, उनकी जिंदगी बेहतर हुई, और वो भी बिना किसी ऑपरेशन के। और बात सिर्फ सर्जरी से बचने की नहीं थी, बात सुरक्षा की भी थी। सर्जिकल ग्रुप में गंभीर समस्याओं का खतरा 4 गुना ज्यादा था। हम बात कर रहे हैं नसों के डैमेज और डीप वेन थ्रोम्बोसिस की, यानी खून के खतरनाक थक्कों की। तो जो नॉन सर्जिकल तरीका था, वो न सिर्फ असरदार था, बल्कि कई ज्यादा सुरक्षित भी था। तो सवाल ये उठता है कि इस कार्यक्रम में ऐसा क्या था जो इतना प्रभावी साबित हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक असरदार नॉन सर्जिकल तरीके में क्या क्या शामिल होता है। इसमें कोई एक जादुई इलाज नहीं था। सफलता का राज था एक सुनियोजित कॉम्बिनेशन में। फिजिकल थेरेपी ने मांसपेशियों को मजबूत किया, सही डाइट और दवा ने सूजन कम की, और ब्रेसिंग ने सहारा दिया। मतलब हर हिस्सा दूसरे को ताकत दे रहा था, जिससे शानदार परिणाम मिले। इस टूलकिट का जो सबसे बुनियादी हिस्सा था, वो था फिजिकल थेरेपी और व्यायाम। आइए समझते हैं कि इसे घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करने की नींव क्यों माना जाता है। एक कहावत है जो यहां बिल्कुल सटीक बैठती है, मोशन इज लोशन, यानी गति ही चिकनाई है। जब हम हिलते डुलते हैं तो हमारे जोड़ों को पोषण मिलता है, जिससे दर्द का स्तर कम होता है और अकड़न भी दूर होती है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल है। देखिए, जब घुटने के आसपास की मांसपेशियां, जैसे जांघों की क्वाड्स और कूल्हों की ग्लूट्स, मजबूत होती हैं, तो वे एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं। वे जोड़ों पर पड़ने वाले दबाव को सोख लेती हैं, जिससे दर्द कम होता है और घुटना भी स्थिर रहता है। ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। क्वाड्स ओवर रोल ये एक काफी सरल व्यायाम है जो सीधे जांघ के सामने की मांसपेशियों को टारगेट करता है। वही मांसपेशियां जो आपके घुटने को मजबूती और सहारा देती हैं। और ये है द ब्रिज। ये व्यायाम सिर्फ जांघों पर ही नहीं, बल्कि कूल्हों और हैमस्ट्रिंग पर भी काम करता है। ये दिखाता है कि एक अच्छा कार्यक्रम पूरे पैर की सहायक मांसपेशियों को मजबूत करने पर ध्यान देता है, ताकि घुटने पे बोझ कम हो सके। एक्सरसाइज के अलावा नॉन सर्जिकल विकल्पों में कुछ एडवांस ट्रीटमेंट भी शामिल होते हैं। चलिए इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो दर्द से राहत दिलाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। पीआरपी थेरेपी एक काफ़ी दिलचस्प विकल्प है। इसमें मरीज के ही खून से प्लेटलेट्स को अलग करके उन्हें घुटने में इंजेक्ट किया जाता है। ये प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर से भरपूर होते हैं, जो शरीर की अपनी कुदरती हीलिंग प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, सूजन कम करते हैं और टिश्यू की मरम्मत में मदद करते हैं। तो एक बात तो साफ है कि सारे इंजेक्शन एक जैसे नहीं होते। ये टेबल दिखाता है कि पीआरपी पारंपरिक विकल्पों से कितना अलग है। कॉर्टिजोन बस कुछ महीनों की राहत देता है और कार्टिलेज को नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन पीआरपी 1 से 2 साल तक राहत दे सकता है, और ये शरीर की अपनी ही हीलिंग पावर का इस्तेमाल करता है। तो इन सभी सबूतों को अगर एक साथ मिलाकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। घुटने के गंभीर दर्द के इलाज का जो पारंपरिक तरीका है, उसे अब बदलने का समय आ गया है। और यही है सबसे बड़ा सबक। एक मजबूत नॉन सर्जिकल प्रोग्राम सिर्फ सर्जरी को टालने का एक तरीका नहीं है। जैसा कि उस डेनिश स्टडी ने दिखाया, 74% लोगों के लिए यह खुद सर्जरी का एक स्थायी विकल्प है। इसे पहला विकल्प होना चाहिए, आखिरी नहीं। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं, जो सोचने पर मजबूर करता है।
ये सवाल हर उस व्यक्ति को ताकत देता है जो घुटने के दर्द से जूझ रहा है, ताकि वे अपने इलाज के विकल्पों के बारे में एक ज्यादा बेहतर और सूचित बातचीत कर सकें।